माय टैरो लवर्स, हर हर महादेव। तो आज हम ये देखेंगे कि आपका सीक्रेट एडमायर कौन है, आपको सीक्रेटली कौन देखता है, कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है। कहने का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं कहूँगी ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगी और नो एज ग्रुप। आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका जो सीक्रेट एडमायर है ये कौन हो सकता है। हम उनके कुछ क्वालिटीज़ देखेंगे, कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, कहाँ से हो सकता है। जैसे जैसे मुझे मैसेज मिलते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। यूनिवर्स, हाई प्रीस्टेस, एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें कौन सीक्रेटली एडमायर करता है। और फ्रेंड्स, आप भी थोड़ा सा मेडिटेट करिए जैसे मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिले। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूअर्स को कौन सीक्रेटली एडमायर करता है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, देखिए पहला कार्ड ही देखिए कैसा आया है, लेकिन हम सारे कार्ड्स निकालेंगे ताकि मुझे क्लैरिटी मिले और तभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। लेटिंग गो, हीलिंग, ओके, पेशेंस। चलो, 4 कार्ड्स ये हो गए हैं। एंजाइटी, ओके, हॉस्टिलिटी, एंजल ऑफ लव, चलिए लवर्स। अब मुझे कहानी बहुत क्लियर होते हुए नज़र आ रही है फ्रेंड्स। ये कोई आपकी पास्ट का पर्सन है, या कोई आपका एक्स हो सकता है, या कोई आपका एक्स हस्बैंड या आपकी एक्स वाइफ हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं एक एक कार्ड को आपको एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज ये तो मुझे जस्ट एक आपको बताना था कि व्हाट आई कैन सी एग्जैक्टली। ओके, बताइए, कार्ड्स भी देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं। चलो पहले मैं निकाल देती हूँ सारे कार्ड्स। एम्प्रेस, डेविल। फ्रेंड्स, कार्ड्स तो देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं। मैं कहाँ रखूँ कार्ड्स, आपको दिखने भी तो चाहिए। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक तो देखिए क्या ही आ गया है। 2 बार लवर्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। पहले मैं कार्ड्स को ऐसे रखूं कि आप देख लो। ओके फ्रेंड्स, तो होप पहले तो आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हो ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब मुझे यहाँ पर 3 सिचुएशंस नज़र आ रही है। पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन के साथ आपका बहुत डीप कनेक्शन रहा है।
आप इनके साथ बहुत डीप रिलेशनशिप में थे। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इनका पास्ट था, कुछ लोगों के लिए ये उनका पार्टनर है और सेपरेटेड हो, और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप इनके साथ, आपकी मैरिज हो चुकी है और आप सेपरेट हो चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी है जो इस वक्त आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और आपने अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं कर पाए हो, या इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं दी है। देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन ने हमेशा आपको एक पॉलिटिक्स का कार्ड देकर मैं ये कह सकती हूँ कि इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली है रिलेशनशिप में। आपको कभी रियलिटी उनने कभी आपको इस पर्सन ने रियलिटी बताई नहीं है कि वो एग्जैक्टली आपको लेकर सोचते क्या है, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचा है। पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किए हैं, आपके साथ बहुत झूठ बोला हो, माइंड गेम्स खेली हो, पॉलिटिक्स खेली हो, आपको बताया कुछ और है और इनका असली चेहरा कुछ और है। देखिए फ्रेंड्स, ये चेहरा देखिए और ये चेहरा देखिए, इसने, ओए भाई, मुंह में इसने तो ना इसकी अजगर की पूंछ दबा के रखी है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन था जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा आपको दबा के रखा हुआ है। देखो, हमेशा इन्होंने अपनी बात मनवाई है आपसे, हमेशा ये आपको नीचा गिराना चाहते थे, हमेशा ये जीतना चाहते थे, जैसा वो बोले वैसे आप करो। मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की, और बहुत ज़्यादा इनके मंसूबे भी बहुत अजीब थे, अजीब ही एनर्जी है बहुत। लेकिन ये आपको लेकर काफ़ी इमोशंस भी रखते थे, लेकिन इन्होंने कभी इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि आप इतने इमोशंस वाले पर्सन थे कि आपने भी कभी अपने मुंह से चू तक नहीं की होगी, या आपने कभी इस चीज़ का और डिफेंस नहीं किया होगा। आप हमेशा सहते गए, और इस वक्त भी ये पर्सन आपको स्टॉक तो करता ही है। जैसे मैंने कहा कि ये आपको सीक्रेटली, ये पर्सन एडमायर करता है, और आज भी इसके दिल में आपको लेकर प्यार है, चाहे सोशल मीडिया पर हो, या इनके पास आपकी तस्वीर है, या इनके पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपकी जो आज भी वो हमेशा उसे बार बार खोल कर देखते हैं। मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स कि इनके पास आपका कोई वॉइस मैसेज है, इनके पास आपका कोई ऐसा फ़ोटो है, या इनके पास कोई ऐसा लेटर है जो आपने दिया है, या कोई ऐसी चीज़ है, या मे बी आपने इनको कोई ऐसा गिफ्ट दिया है जो ये हमेशा अपने दिल के पास रखते हैं और उसे बार बार देखते रहते हैं, आपको सीक्रेटली याद करते हैं, आपको सीक्रेटली आज भी वो एडमायर करते हैं। ये पर्सन जो मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेला है, आपको दबा के रखा है, सीक्रेट हर चीज़ को लेकर रखा है, अपनी रियलिटी नहीं दी है, आपको कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दी इस पर्सन ने, और आपने इस पर्सन को बिल्कुल भी आपने नहीं निकाला है। ये पर्सन अपने आप अपनी आपकी और आपकी लाइफ से निकल गया है। चीज़ें इसने अपने आप ही खो दी है, आपको अपने आप ही खो दिया इस पर्सन ने, और इस वक्त इस पर्सन को इतनी हीलिंग की ज़रूरत है। उन्हें ये लगता है कि आपको याद कर कर, आपको सीक्रेटली एडमायर करके, आपको स्टॉक करके, आपकी बातों को याद करके ये हील्ड अप हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया है, इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। एंड पेशेंटली मैं कह सकती हूँ कि ये इंसान आपके लिए आज भी वेट करता है, करती है, ये आप देख लीजिए। उसे ये चीज़ का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा इनको चीज़ों को ये अपने आप को हील करते हैं। इन्हें लगता है कि आपके अलावा इनको और कोई हील नहीं कर सकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपको
हर जगह पर एडमायर करते हैं, हर जगह आपको सीक्रेटली देखने की कोशिश करते हैं, आपकी चीज़ों को निकाल निकाल के याद करते हैं, पेशेंस रखते हैं कि चीज़ें कभी ना कभी तो आप दोनों में सुधरेगी। आज भी इनको आपका वेट है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ पॉलिटिक्स और माइंड गेम्स ही खेली थी। और उस वक्त मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा था कि उन्होंने आपको चूज़ ना करके किसी और चीज़ को चूज़ किया और आपने इनसे ट्रू लव किया था। पर इस पर्सन ने आपको चूज़ ना करके आपको किसी तरह के बहानेबाजी ऑब्स्टिकल्स दिखाकर आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, या इस पर्सन ने सही डिसीजन उस वक्त नहीं लिया जो उनको लेना चाहिए था। और अब इन्हें पेशेंस, ये पर्सन को पेशेंस है कि आज भी शायद आप वापस रिटर्न हो जाओ या आपको पा सकते हैं ये पर्सन। तो एक तो ये एनर्जी थी। सेकंड, मुझे ये लग रहा है फ्रेंड्स कि आप में से मेरे काफ़ी व्यूअर्स जो है, आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज हुई थी। सी, आप इस पर्सन के साथ, आपका रिलेशनशिप रहा है, आप दोनों में चीज़ें बहुत अच्छी हुई, मैरिज हुई है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों के कारण आई ऑल्सो सी कि आप या तो सेपरेट हो इस वक्त या तो ऑलमोस्ट डिवोर्स हो चुका है। सेपरेट इन द सेंस डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन आप अलग अलग सेपरेट रह रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि आप लोग ऑलमोस्ट डिवोर्स हो चुका है, लॉन्ग पीरियड आपकी डिवोर्स में लगा हुआ है, लेकिन फाइनली आपने डिवोर्स ले लिया इस पर्सन से। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन था ये, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाला, बहुत ही ज़्यादा आप पर नेगेटिविटी इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव था ये पर्सन, जो भी था ये, था या थी। और ये पर्सन आपसे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये कोई अलग स्टेट से है या कोई अलग कंट्री से हो सकता है। और थर्ड सिनारियो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, बट वो रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा, अब ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, जो सेपरेट में है, जो डिवोर्स हो चुका है, और जो इस वक्त आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, ये जो आपका सीक्रेट एडमायर है, मैं आप सबके लिए ये चीज़ बता रही हूँ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी में रहे हो और उस पर्सन ने आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दी। ये पर्सन हमेशा चीज़ों को टालते रहा है। आपने अपनी 100% दी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपको यही कहा है कि मैं करूँगा या करूँगी, हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, आपको बहुत सारे सपने दिखाए सी, लेकिन ये पर्सन ने आपको लेकर कोई स्टेप नहीं लिया है। जबकि मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने आपको, जो रिलेशनशिप में इस वक्त क्लैरिटी चाहते हैं, उस पर्सन ने आपको शायद शादी के ख्वाब दिखाए हैं, लेकिन एक पुख्ता कमिटमेंट आज दिन तक नहीं दिया है। ये वो पर्सन भी हो सकता है। हमेशा इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स दिखाए होगी कि हमारी चीज़ें, हमारा नहीं हो सकता है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, मैं करियर में अभी फोकस करना चाहती हूँ, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने आपको बताई होगी। और ये पर्सन, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए, मैंने जैसे कहा कि ये मैरिड बंदा है और इस पर्सन ने शायद सेकेंड मैरिज कर ली है आपके साथ डिवोर्स होने के बाद। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त इस पर्सन को ये रियलाइज्ड होता है कि यू आर द ट्रू पर्सन, जो इनको आज दिन तक नहीं मिला था। आप वो इंसान थे जो उस वक्त ये पर्सन चॉइस नहीं कर पाया था। चाहे आप इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड रह चुके हो, या आप इस वक्त रिलेशनशिप में क्लैरिटी मांग रहे हो, या ये आपका पास था, ये पर्सन को इस चीज़ की 100% अब रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही
इनके लिए सही थे और आप ही एक परफेक्ट पर्सन थे इनके लिए, लेकिन इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया है। और इस वक्त देखिए, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके अलावा इनको और कुछ नहीं दिखता है। उन्हें लगता है कि अगर प्यार कोई जैसी चीज़ है जिससे प्यार किया जा सकता है, जो ट्रू फीलिंग्स है, जो ट्रू लव है, वो आपसे ही हुआ है इनको। और तभी तो वो आपको कहते हैं ना कि जब ये आपको याद करते हैं तो इनके ऑरा में, इनके सराउंडिंग में एक पॉजिटिविटी छा जाती है। इनको दुनिया इतनी अच्छी लगने लगती है सिर्फ आपकी बातों से, आपकी बातों को याद करके, आपकी चीज़ों को याद करके, आपको देखकर इस पर्सन के अंदर इतनी पॉजिटिविटी छा जाती, जबकि इस पर्सन ने आपके साथ एक टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करी थी, बहुत ज़्यादा आपको इस रिश्तों में बांध के रखा था। और तभी ये चीज़ इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि आप में से मेरे व्यूअर्स में काफ़ी व्यूअर्स ने सेपरेशन ले लिया या डिवोर्स ले लिया। और जो लोग स्पेशली इस वक्त जो रिलेशनशिप में है और क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं, तो यस फ्रेंड्स, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहेगा ये, लेकिन खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट करेगी कि नहीं। बस मेरा कहने का यही था मकसद कि ये कौन सीक्रेट एडमायर है जो आपको दिन रात याद कर रहा है या दिन रात आपको देखता रहता है, इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, स्टॉक करता है, स्टॉक करती है। तो ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पास्ट था आपका, पास्ट रिलेशनशिप में आपका इनके लिए बहुत ज़्यादा झुकाव था। आप इस वक्त शायद सेपरेटेड हो अपने पार्टनर के साथ, या आपका डिवोर्स हो चुका है, या इस वक्त रिलेशनशिप में आप इस पर्सन से क्लियरिटी मांग रहे हो और ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। तो ये पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली एडमायर करता है और चाह रखता है आपको पाने की, क्योंकि हमारे पास लवर्स के 2 बार कार्ड्स आए फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो सेपरेट हो चुके हैं उनके लिए भी, जो क्लैरिटी मांगना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो सेपरेशन में है उनके लिए भी, इस पर्सन को तो ये तो लगता है कि आप जैसा पर्सन उनको अब नहीं मिलेगा। आप में वो सारी चीज़ें थी, आपने इस पर्सन को इतना पैम्पर किया, इतना प्यार किया, इतना समझा, और इस आपके कारण इस पर्सन के लाइफ में इतनी सारी चेंजेस, इतना सारा ग्रोथ आया कि इन्होंने आपको ही ठुकरा दिया उस टाइम पर या इस टाइम पर। दे नो एवरीथिंग कि यू आर द रीज़न फॉर देयर उनकी लाइफ में जितना भी सक्सेस है, हैप्पीनेस है, यू आर द रीज़न। और आज भी ये बेचारे आपको याद करके खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन, कहते हैं ना कि कुछ लोगों की ऐसी, क्या ही बोले, अब कुछ पर्सन का ऐसा ईगो होता है, उनकी अपनी अलग से एक हेकड़ी होती है कि वो चीज़ों को चाह के भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ईगो के कारण बंदा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यस, स्पेशली जो रिलेशनशिप में इस वक्त है और ये पर्सन जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा ज़रूर फ्रेंड्स। ये आपके लिए फ़ाइट करेगा, लोगों से, दुनिया से, समाज से, अपने आप से तो ये फ़िलहाल फ़ाइट कर ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है, लेकिन आपको शायद क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो ज़रूर देगा। वो हम किसी और रीडिंग में देखेंगे। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन्स हो सकता है कि आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप रह चुके हो इनसे, या इस वक्त हो ये पर्सन और आप इस वक्त इसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ये पर्सन भी आपको सीक्रेटली एडमायर करता है आज भी। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी रीडिंग थी, मैंने ट्राई करी कि आपको क्लैरिटी देने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये कितनी रेजोनेट हुई है, और नीचे कमेंट करके प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी रेजोनेट हुई है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लव यू ऑल।